This is lecture number 6 about conditional statement, if, else if or else statement. What is conditional statement? Conditional statement क्या होती है और हम इसे क्यों यूज करते हैं? A conditional statement is used to make decision in a program. ये conditional statement के थ्रू हम प्रोग्राम में डिसीजन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज्यादा हो या 40 हो तो पास होगा, 40 से कम हो तो फेल होगा. तो अब यहाँ पे 40 इज आवर कंडीशन. हम चेक करेंगे, चेकिंग पॉइंट कौन सा होगा? 40. इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन इट विल डिस्प्ले पास, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले फेल. तो यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि कब हमने पास लिखना है और कब हमने फेल लिखना है. It checks a condition, executes code if condition is true. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद जो उसके फॉलोइंग कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा. और जो कंडीशन दी जाती है, कंडीशन इसमें लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू दी जाती है, जिसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू को चेक किया जाता है. क्रिएट सिलेक्शन लॉजिक. Exam tip is use words decision, condition, selection like that. Why do we use if else? If else is used when a program has more than one result. अब देखिए इसमें more than one result है. For example, मैं कहता हूं कि आपने पास डिस्प्ले करना है और फेल डिस्प्ले करना, तो इसका मतलब ये कि एक रिजल्ट हमारा पास हुआ, एक रिजल्ट हमारा फेल हुआ, इनमें से एक करना है. तो हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद थी. ठीक है. इसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर, देखिए नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है या नंबर 0 है, इसमें तीन ऑप्शन हमारे पास आ जाती है. इस तरीके से मैं ग्रेड की बात करता हूं कि मैं कहता हूं कि अगर एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो उसको ए करें, एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो उसको बी करें, एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो तो उसको सी करे, सो ऑन. तो अब देखिए इसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास आ गई. ठीक है. तो जब हमारे पास दो से ज्यादा, एक से ज्यादा ऑप्शन आए, यानी दो ऑप्शन हो, तो हम क्या करेंगे? जस्ट इफ और एल्स यूज कर लेंगे. इफ उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी और एल्स उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी. यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी. ठीक है. इसके बाद हम ये भी लगा सकते हैं, if, else, if और else और so on, else if, इसके अंदर जितनी मर्जी आप else if लगाते जाएं. तो इस तरह के स्ट्रक्चर में भी हम ये काम कर सकते हैं. पास और फेल डिसीजन, इवन और ऑड चेकिंग के लिए, जैसे कि मैंने कहा आपको, इवन और ऑड नंबर, ग्रेड कैलकुलेशन के लिए और पॉजिटिव और नेगेटिव चेकिंग के लिए. ये सब के सब ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें एक से ज्यादा रिजल्ट आपके पास होंगे. Most selection C question use if else logic. If statement runs code only when condition is true. If statement क्या करेगी? वो चेक करेगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कोड को एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगी. लेट मार्क्स इक्वल टू 75. मार्क्स की वैल्यू क्या रखी हुई है हमने? 75 रखी हुई है. तो चेक करेगी कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो कंसोल डॉट लॉग में पास लिख देगा. यहाँ पे मैंने 75 किया, यहाँ से मैं यूजर से भी प्रॉम्प्ट करवा सकता हूँ. यूजर से भी मैं मार्क्स पूछ सकता हूँ कि यूजर नंबर एंटर करे, और यूजर से नंबर एंटर करने के लिए आप प्रॉम्प्ट करने लिखते हैं. जब प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, आपने इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा. कंडीशन इज इनसाइड ब्रैकेट. ये आपके पास कंडीशन है. ठीक है. इसको चेक करेंगे, ये कंडीशन क्या हो सकती है? या ट्रू होगी या फॉल्स हो सकती है. जब 75 लेंगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी. जब यूजर डिफाइंड नंबर लेंगे तो हमें नहीं पता कि यूजर क्या इसमें एंटर करेगा. यूजर हो सकता है कि 50 से ज्यादा मार्क्स एंटर कर दे, यूजर हो सकता है कि 50 से कम मार्क्स एंटर कर दे. else runs when condition is false. कब else रन होगा? जब पहली कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी. सपोज इस केस में देखिए, लेट मार्क्स इक्वल टू 40. मार्क्स की वैल्यू क्या? 40. वो चेक करेगा 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50. क्या 40 बड़ा होता है 50 से? ग्रेटर देन इक्वल टू 50? नो. जब नो होगा
तो इस स्टेटमेंट से लेके इसकी क्लोजिंग तक कोई काम नहीं होगा। ठीक है, सब की सब इग्नोर स्टेटमेंट की जाएगी। इसमें तो एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई ना, अगर आपने इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी लिखी है, वो सारी की सारी इग्नोर हो जाएंगी इन केस ऑफ फॉल्स कंडीशन। तो अब एल्स के पास चला जाएगा। एल्स के अंदर क्या होगा, एल्स इस स्टेटमेंट से लेके, इस करली ब्रेसेस से लेके इस करली ब्रेसेस तक जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होगी, अभी तो फिलहाल हमने एक लिखी हुई है कंसोल डॉट लॉग फेल, तो वो फेल करेगा। अगर इसके अंदर मैंने एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है या 3 लिखी हुई है, तो वो सारी की सारी बंडल ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्लियर। एल्स रन्स व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। ओके, कब रन होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। इफ ट्रू केस, else equal to false case, used to check multiple condition। अब इस कंडीशन में देखें, लेट मार्क्स इक्वल टू 80, मार्क्स के पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 80। 80 चेक करेगा, 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एल्स इफ की तरफ, इसकी तरफ चेक करेगा, 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो वो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग बी वैल्यू को शो करेगा, ये आउटपुट शो करेगा, दैट इज ग्रेड इज बी। क्लियर। और इसके बाद यूज एल्स इफ फॉर मल्टीपल कंडीशन के लिए, अगर इसकी वैल्यू सपोज 80 की जगह पे अगर मैंने लिखा होता 60, तो फिर क्या शो होना था, ये देखिए, 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहां पे चेक करेगा 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो एल्स में क्या कर देगा, कंसोल डॉट लॉग में सी डिस्प्ले कर देगा। यूज टू टेस्ट कंडीशन, कंपैरिजन ऑपरेटर इन कंडीशन में क्या करते हैं, ये टेस्ट कंडीशन को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे और रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या होता है कि अगर वैल्यू दोनों इक्वल ना हो। तो यहाँ पे एग्जाम टिप्स क्या होगी, कंपैरिजन गिव्स ट्रू और फॉल्स, ऑल क्या करेंगे, वैल्यू को या तो ट्रू देंगे या फॉल्स कर वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं कहता हूं कि मेरे पास a ग्रेटर देन बी, a ग्रेटर देन इक्वल टू बी, a लेस देन बी, a लेस देन इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी, a इज नॉट इक्वल टू बी, लाइक दैट। तो अब देखिए ये सब के सब क्या करेंगे, आपको कंडीशन रिटर्न करेंगे इन फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स के केस में। फाइंड द आउटपुट, लेट एज इक्वल टू 16, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन कंसोल डॉट लॉग में क्या शो करे, अडल्ट, एल्स इट विल शो माइनर। तो यहां पे चेक करेगा 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स ब्लॉक की तरफ जाएगा। और एल्स में क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग माइनर। फाइंड द आउटपुट, तो ये क्या आउटपुट शो करेगा, माइनर शो करेगा। नेक्स्ट, चेक कंडीशन बिफोर राइटिंग द आउटपुट। एग्जाम्पल, इवन और ऑड प्रोग्राम। अगर आपने इवन और ऑड प्रोग्राम लेना, लेट नम इक्वल टू 7, नम इक्वल टू 7 लिखा आपने, नंबर परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, ये क्या शो करेगा, अगर नंबर 2 पे डिवाइड होगा तो क्या शो करेगा, नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। यहां पे हम यूजर डिफाइंड वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं लेट इक्वल टू, लेट नम इक्वल टू नंबर, और यहां पे आपने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, ये मैसेज दिया यूजर को नंबर एंटर करे, ये क्लोज कर दिया। तो अब नम में क्या होगा, यूजर डिफाइंड वैल्यू होगी, जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो यूजर नंबर एंटर करेगा। अब नंबर जो भी नंबर एंटर होगा वो क्या करेंगे, हम उसको परसेंटेज 2 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 के साथ डिवाइड करेंगे, उसका रिमेनिंग वैल्यू चेक करेंगे।
अगर आप नंबर एंटर करेंगे 29 डिवाइडेड बाय 2 तो 14 2s आर 28 होता है, तो बाकी क्या बचेगा 1। ये रिमेनिंग वैल्यू चेक करेंगे, जब रिमेनिंग वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, और डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो इवन नंबर शो करेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो इवन नंबर शो करेगा, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो वो ऑड नंबर शो करेगा। Check whether number is even or odd. Which statement is used for decision making? If statement, write directly answer only. What is an if-else statement? Used for decision making, execute different blocks for true or different blocks for false condition. Definition plus explanation, I will provide the explanation. Condition statement. Used to make decisions. Types are if else if, राइट डेफिनेशन प्लस टाइप। इफ यूज करेंगे जब हमने एक ही कंडीशन को चेक करना हो, अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक ऑप्शन डिस्प्ले करनी हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 होगी हमारे पास। इफ एल्स करेंगे जब हमारे पास दो ऑप्शन होगी, ऑप्शन 1 के लिए और ऑप्शन 2 के लिए। एल इफ करेंगे जब हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शन होगी। ठीक है, ऑप्शन ये ऑप्शन 1 के लिए, ये ऑप्शन 2 के लिए, ये ऑप्शन 3 के लिए, और सो ऑन ये ऑप्शन एन के लिए। क्लियर? एग्जाम्पल्स आर लेट मार्क्स इक्वल टू 60, पास और फेल शो करें। तो यहाँ पे हम इसको यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया, आप क्या लिखेंगे, लेट मार्क्स वेरिएबल लिखा इक्वल टू नंबर के नंबर लिखा ताकि मैं टाइप कास्टिंग कर लूं। ठीक है, फिर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट से यूजर डिफाइंड वैल्यू हम गेट करते हैं। ये मैसेज दिया, प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दिया और नंबर को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास यूजर डिफाइंड आ गया। 5 मार्क्स क्वेश्चन, यहाँ पे यूजर डिफाइन करेंगे, ग्रेटर देन 50 पास, लेस देन 50 तो फेल। कंक्लूजन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। कॉमन मिस्टेक्स, अवॉइड दीज मिस्टेक्स, मिसिंग ब्रैकेट्स, मिसिंग, using equal instead of double equal, not checking conditions like that. Equal is used for the assignment while double equal is used for the comparison operator. Recap used for decision making. If checks the condition, else handles false case, else if for multiple cases. स्टूडेंट आपको इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। ठीक है, प्रोग्राम जिसमें पास और फेल के बारे में कहा जाएगा आपको लिखने के लिए, और इवन और ऑड के ये पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।